एक टीचर जो 25 साल से स्कूल में पढ़ा रहा था, जिसने लाखों बच्चों को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया और ऑफिसर बनाया, एक दिन उसके पास एक नोटिस आता है कि आपको फिर से एग्जाम देना होगा वरना आप टीचर बनने के लिए अयोग्य माने जाओगे। तो सोचिए, जो इंसान पूरी जिंदगी दूसरों का फ्यूचर लिखता रहा, आज उससे बोला जा रहा है कि पहले तुम प्रूफ करो कि तुम टीचर बनने लायक हो या नहीं। ये किसी एक एग्जाम की कहानी नहीं है, ये भारत के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसका सपना ये था कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। दूसरी तरफ इस एक्ट के हैं वो टीचर्स जिन्हें ये लग रहा है कि उनके पूरे एक्सपीरियंस को एक पेपर के थ्रू नाप दिया जा रहा है। आखिर टेट कंपलसरी क्यों हुआ? 2010 से पहले वाले टीचर्स को फिर से एग्जाम देने की बात क्यों करी जा रही है? तो क्या ये एजुकेशन सुधार था या फिर उन एक्सपीरियंस टीचर के साथ सबसे बड़ा अन्याय? सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे पहलू पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे पहलू पे रोशनी डालने वाले हैं जो आज से पहले शायद किसी ने नहीं डाला और शायद सब नज़रअंदाज करते हैं। आज हम बात करेंगे टीचर्स की, उन शिक्षक की जो आज हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या हो रहा है उनके साथ? क्या वो सही में सिर्फ टीचर रह गए हैं या फिर वो एक तरीके के मजदूर बना दिए गए हैं? ये कहा गया है कि एक आदेश आया है कि टीचर्स जो है वो प्रत्येक विद्यालय जो है लगभग 48 किलो भूसा इकट्ठा करके व्यापारी केंद्र पहुंचाएगा। अब ऐसे में टीचर को भूसा कहाँ से इकट्ठा करेगा? तो देखिए, सुबह के 5 बजे हैं, पूरा गांव अभी भी सो रहा है, लेकिन एक आदमी जाग चुका है। वो खेत पर नहीं जा रहा, फैक्ट्री में नहीं जा रहा, वो जा रहा है स्कूल। कंधे पर बैग, हाथ में रजिस्टर, जेब में सरकारी आदेश और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, मैं शिक्षक हूँ या सरकार का हर काम करने वाला मजदूर? क्योंकि आज का शिक्षक बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा कागज भरने में लगा हुआ है। भारत एक ऐसा देश जहां गुरु का इतना सम्मान किया जाता था, आज वहां गुरुओं की क्या स्थिति रह चुकी है। भगवत गीता में ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति कहा गया है। गांव में मास्टर जी आते थे तो लोग चारपाई छोड़ देते थे, सम्मान से पानी पूछते थे, लेकिन आज वही शिक्षक क्या कर रहे हैं? वो जनगणना कर रहे हैं, वोट ड्यूटी कर रहे हैं, राशन सर्वे कर रहे हैं, पल्स पोलियो कर रहे हैं, मिड डे मील को देख रहे हैं, वो पोर्टल्स को भर रहे हैं, वो बच्चों का आधार लिंक कर रहे हैं और कभी डेटा एंट्री ऑपरेटर भी बन रहे हैं और कभी BLO भी बन रहे हैं। जो है बच्चों के लिए फल लेके आ रहे हैं, आटा पिसवा रहे हैं, सब्जी का इंतजाम कर रहे हैं और खाना बनवा के इन बच्चों के लिए बंटवा भी रहे हैं। तो फिर ये लोग पूछते हैं कि रिजल्ट क्यों खराब आ रहा है? तो कहूंगी एक शिक्षक का दिन कैसा होता है, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। आप अगर एक शिक्षक के दिन को समझने की कोशिश करेंगे तो एक शिक्षक का दिन कुछ इस तरीके से शुरू होता है। सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचना है, पहले हाजिरी ऐप से लगाओ, फिर उसके बाद मिड डे मील चेक करो, अधिकारियों के व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ो, आज ये रिपोर्ट भेजो, आज नया सर्वे है, आज पोर्टल अपडेट करना है, और अगर नेटवर्क नहीं आया तो ये भी गलती शिक्षक की बोली जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मास्टर जी पढ़ाए कब, जब कक्षा में 60 बच्चे पहले से हैं और ऊपर से 100 आदेश आ रहे हैं? तो ऐसे शिक्षा को कैसे सुधारें जब उनका आधे से ज्यादा समय जो है मोबाइल और फाइलों में फंस जाता है? तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या ये शिक्षकों का शोषण नहीं है? देश का सबसे पढ़ा लिखा सरकारी कर्मचारी आज वो सबसे ज्यादा नॉन टीचिंग काम कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि काम छोटा है या बड़ा, सवाल ये है कि जिस आदमी की जिम्मेदारी, जिस शिक्षक की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर उसे बाकी सारे विभागों का सहायक कर्मचारी क्यों बनाया जा रहा है? क्या डॉक्टर से जनगणना कराई जाती है? क्या इंजीनियर से पोलियो ड्यूटी कराई जाती है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत में सही में शिक्षा की कोई कीमत नहीं रही है? शिक्षा देने वाला इंसान, शिक्षक ही, उस पे इतने सारे काम रख दिए गए हैं कि वो शिक्षा के अलावा उन सहायक कामों में ही बिजी रहता है, तो वो शिक्षा देगा कब? फिर उसके बाद लोग ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल भारत में बेकार है, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक, उस पे क्या प्रताड़ना हो रही है। गाँव में लोग कहते हैं कि मास्टरों को बहुत सारी छुट्टियां मिलती है। अरे मास्टरों का क्या है, इनको तो बहुत छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन गांव में कोई ये नहीं देख पाता कि उन छुट्टियों में भी उनको कितनी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है और कितना डेटा अपलोड करने को मिलता है। 11 बजे तक उन पर व्हाट्सएप पर आदेश आते रहते हैं और उन आदेशों का अगर जवाब ना दो तो हैंड टू हैंड नोटिस आता है। एक समय था जब मास्टर जी गांव के बुद्धिजीवी कहलाए जाते थे। कई जगह वो सिर्फ आदेश मानने वाली एक मशीन बन गए हैं। लोग ये बोलते हैं कि शिक्षा बहुत गिर रही है। शिक्षा इसलिए गिर रही है क्योंकि शिक्षा पढ़ाने वाला शिक्षक शिक्षा पढ़ाने की जगह फाइलों में अपना ज्यादा समय लगाएगा,
तो नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा बच्चों का, नुकसान होगा देश का और नुकसान होगा इस देश के भविष्य का। ट्रेंड बन चुका है। आजकल बच्चे ये सोचते हैं कि हम स्कूल और ट्यूशन जाके क्या करेंगे जब सारी चीजें फोन पर अवेलेबल है। सारी शिक्षा जो है आज यूट्यूब पे ली जा रही है। पढ़ाई बच्चे मोबाइल से सीख रहे हैं क्योंकि शिक्षक जो है वो सिस्टम से लड़ रहे हैं। शिक्षा नीति की बात होती है, डिजिटल इंडिया की बात होती है, लेकिन जमीन पर एक शिक्षक पूछ रहा है कि मुझे पढ़ाने का समय कौन देगा। हर शिक्षक आलसी नहीं होता। बहुत सारे शिक्षक जो है बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अपने पैसे से वो चौक खरीदते हैं और गरीब बच्चों की कॉपियां दिलाते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें धीरे धीरे क्लर्क बना रहा है और एक आदर्शवादी शिक्षक भी पूरी तरीके से धीरे धीरे टूट रहा है। तो सोचिए अगर सिर्फ एक शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने दिया जाए तो क्या होगा? तो शायद एक पूरा गांव बदल जाए, समाज बदल जाए और देश बदल जाए। अगर वही शिक्षक सारे दिन फाइलों में दबा रहेगा तो सबसे बड़ा नुकसान भारत के भविष्य को होगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत में आज शिक्षक एक शिक्षक रहा है या फिर सिस्टम का एक बहुत बड़ा मजदूर बन चुका है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।